नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में जारी कर सकता है विज्ञापन। टीजीटी पीजीटी के 34,500 व संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3,500 पद खाली। इस बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टीचिंग जॉब्स 2025 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जो भी इस वर्ष की अपडेट आएंगी आप उस प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। यानी कि चैनल के प्लेलिस्ट में आप जब भी नोटिफिकेशन कोई अगर आप तक नहीं पहुंच पाया है या किसी कारणवश आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट एक बार बीच में आप चेक कर लीजिएगा। टीचिंग जॉब्स 2025 उसमें जो भी टीचिंग जॉब्स 2025 में वैकेंसियाँ आएंगी या संभावित वैकेंसी रहेंगी उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आप अगर प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रयागराज एजुकेशंस यह लिंक है जहां पर आपको लगभग 2100 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। आप भी वहां जुड़ सकते हैं। चलिए इस न्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं और आप बताते हैं कि कब तक यह वैकेंसी आ सकती है और कितनी वैकेंसी आ सकती है। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही। इसमें संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक पद जिसको हम टीजीटी के नाम से जानते हैं, प्रवक्ता पीजीटी एवं इससे संबंधित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त हैं। इनमें से टीजीटी एवं पीजीटी के तकरीबन 34,500 पद शामिल हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। वहीं अशासकीय विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही इन रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग को अल्पसंख्यक महाविद्यालयों एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। सो इन भर्तियों को शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों का अधियाचन मांगा गया है। वहीं परिषदीय विद्यालयों को भी सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को उपलब्ध कराना है। फिलहाल आयोग फरवरी में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा करने की तैयारी में जुट गया है। इस परीक्षा के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती की जानी है। इस परीक्षा के बाद आयोग अप्रैल में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराएगा, जिसके लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो यह तो रहा न्यूज़पेपर का डाटा। अब हम आपको बात बताते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि बीच बीच में स्वयं हम शिक्षा सेवा चयन आयोग जाते हैं, वहाँ पर जो भी इंटरनल जानकारी मिलती है उसको आपको बीच बीच में अवगत कराते रहते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने 7 नवंबर को आप चैनल पर जाएंगे, 7 नवंबर की वीडियो लगभग आज से 2 महीने 10 दिन पहले, यानी कि आज 17 जनवरी है, इसके पहले आप वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपकी टीजीटी पीजीटी
2022 की परीक्षा 23 मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में होगी। क्योंकि यह अपडेट हमको कब मिली थी? यह अपडेट जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था 5 सितंबर को लगभग, उसके आसपास में हमको यह जानकारी मिली थी कि यह परीक्षा आपकी होली के बाद संभावित है। और आपको बताया भी था, बीच में आप लोगों ने कई बार कई यूट्यूब चैनल को उसके माध्यम से भ्रामक खबर फैलाई गई कि यह परीक्षा आपकी दिसंबर और जनवरी में हो सकती है। जैसा कि हमने कहा था कि यह कदापि जनवरी और दिसंबर में परीक्षा नहीं होगी, 23 मार्च से अप्रैल के बीच में होगी। तो आपको वो परीक्षा की डेट भी देखने को मिली है 4-5 अप्रैल, 11-12 अप्रैल, जो कि अभी ऑफिशियल रूप से अनाउंस नहीं हुई है। जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी यदि केंद्र मिल जाते हैं तो। ठीक है, अभी भी इसमें 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन 90% तो श्योरिटी है कि यह परीक्षा होने जा रही है। आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए यदि आप 2022 में फॉर्म फिलअप किए हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी 2022 का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं या नए छात्र हैं 2022, 2023, 2024, 2025 में पीजी या बीएड कंप्लीट कर चुके हैं या करने वाले हैं 2025 में, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वह हमने 7 नवंबर की वीडियो में भी बताया है कि लगभग 8 से 10 हज़ार पदों पर, ये 38,000 पद भले ही रिक्त बताए जा रहे हैं, लेकिन ये पद आने वाले नहीं हैं। जैसा कि 2022 में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी का बयान था कि 25,000 पद हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी में रिक्त हैं और अभी तक इस पर कोई विज्ञापन नहीं आ सका है। तो अब ये पद की संख्या बढ़कर 34,500 हो चुकी है माध्यमिक में, टीजीटी पीजीटी में, और उसी कॉलेजों में जो मान सहायता प्राप्त हैं उसी में 3,500 पद प्राइमरी के हैं। यह बेसिक के पद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हैं तो प्राइमरी के ही पद, लेकिन जो इंटर कॉलेजों से संबंध है, क्योंकि जो बेसिक होता है वह केवल 1 से 5 तक और 6 से 8 तक होता है। तो यह पद भी आएंगे 3,500, यानी कि प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली है इनमें, जिसका विज्ञापन अलग से आएगा 3,500 पदों पर। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई हैं। और उसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी के लगभग 8 से 10 हज़ार पद, जैसे ही यह डाटा भी तो अधियाचन मंगाया जा रहा है शिक्षा निदेशालय के द्वारा। जब शिक्षा निदेशालय पहुंच जाएगा, फिर शिक्षा निदेशालय से आयोग तक पहुंचेगा, तो लगभग जो उम्मीद है कि 8 से 10 हज़ार, जो कि हमने जानकारी विगत दिनों प्राप्त किया था कि 8 से 10 हज़ार पदों पर यह विज्ञापन आपको जुलाई माह में देखने को मिलेगा। जून या जुलाई, ज़्यादा संभावना जुलाई की है, जुलाई 2025 में। इसीलिए हमने कहा है कि आपको कई बार कहा है कि जो भी 2025 में पास आउट होने वाले हैं पीजी या बीएड, वह भी तैयारी अपना करते रहें और अपने महाविद्यालय से, अपने विश्वविद्यालय से प्रयास कराएं कि आपकी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा मई तक हो जाए और जून में आपका लगभग रिजल्ट आ जाए या जुलाई में आ जाए। क्योंकि जो फॉर्म भरे जाएंगे तो उसकी अंतिम तिथि 1 महीने बाद रहती है और अंतिम तिथि तक आपका बीएड या पीजी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 8 से 10 हज़ार पद और थोड़ा सा बढ़ भी सकते हैं, अधियाचन के ऊपर है। जल्द ही हम सब शिक्षा निदेशालय पर जानकारी लेने जाएंगे तो आपको एक आंकड़ा और बता दिया जाएगा कि यह कितने पद भेजे जाने वाले हैं या कितने पद आ गए हैं विभिन्न जिलों के डीआईओस के माध्यम से। तो जो भी पद आए होंगे उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभी ये आप 38,000 मत समझिएगा, 8 से 10 हज़ार टीजीटी पीजीटी में पद आने वाले हैं और 3,500 इसमें दिया है, तो लगभग आप मान चलिए 2,000 से 3,000 के बीच में प्राइमरी की यह वैकेंसी। ये दोनों वैकेंसी आपको लगभग जुलाई के आसपास में देखने को मिलेगी। तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में खासकर जो नए छात्र हैं
उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है, क्योंकि आपको मोटी मोटी कम से कम 4-6 किताबें पढ़नी होती है, तो आसान नहीं होता है कि आप तुरंत विज्ञापन आया और आप तुरंत तैयारी कर सकें। इसलिए जो भी अगर आपको भ्रामक खबर देंगे कि यह वैकेंसी तो कई दिनों से पेपर में चल रहा है, तो आप उनसे दूर रहें, सकारात्मक रहें। आपको लगभग 9 महीने चाहिए, 9 से 10 महीने, जो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है, सिलेक्शन वाली तैयारी, जिससे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो तैयारी करिए और आपको जुलाई में यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। जल्दी इस पर कोई भी नई अपडेट होगी तो आपको बीच में अवगत कराया जाएगा, क्योंकि बार बार वही वीडियो एक ही बार बताना भी अच्छा नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा इस संबंध में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।